Good morning everyone. This is the time to know how many questions you made wrong or right. मैं डायरेक्शन रेड नहीं करूंगी, डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 3. क्वेश्चन नंबर 1, ओड मैन आउट का ये क्वेश्चन है. ओड मैन आउट वाले चैप्टर से है. इवन और ऑड हम लोग पढ़े थे. एक्स पी एम साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑड है, ऑड लेटर है, जबकि ए क्या है, इवन है. तो आपका आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे. ये ए सी और डी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये दो भागों में, दो अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है ना. जब ये यहाँ पे फिट होगा तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल बनेगा. सी वाले में भी ये वाला जो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट है उसको यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप इसमें फिट करेंगे तो कंप्लीट सर्कल बनेगा. डी में भी ऐसा ही है, जबकि बी में ऐसा नहीं है. ये वन पार्ट मिसिंग है, इसको कंप्लीट करेंगे तो भी ये मिसिंग ही हो रहा है, जबकि सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. 1 2 3 ये 3 लाइन का है, बाहर वाला 4 का है. ये 4, आउटसाइड में 3. ये आपका है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 है. ये आपका 3 है, 1 2 3 4 5, और बाहर में कितने हैं, 5 है. एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, या तो बाहर वाला जो फिगर है उसमें एक एक लाइन ज्यादा होना चाहिए था, या फिर अंदर वाले में एक एक ज्यादा होना चाहिए था. उस हिसाब से अगर देखेंगे 3 और 4, बाहर वाला जो फिगर है 1 लाइन उसमें ज्यादा है, उसी हिसाब से ए और सी मैच करता है आपका 3 4 और 4 5. अंदर वाला 3 लाइन का है, बाहर वाला 4 लाइन का है. सी में अंदर वाला जो फिगर है वो 4 लाइन का है और बाहर वाला 5 लाइन का है. तो ए और सी मैच करता है. बी में क्या हो रहा है, अंदर वाला 4, बाहर वाला 3, मतलब बाहर वाला में एक लाइन कम है. और डी में आप देखेंगे अंदर वाला 3 है, बाहर वाला 5 है. तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि 1 1 लाइन का डिफरेंस आ रहा है, ए बी और सी में 1 1 लाइन का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे ये नहीं है कि बाहर वाला ही एक लाइन ज्यादा है, क्योंकि बी में क्या हो रहा है, अंदर में एक लाइन ज्यादा है. तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन का फर्क आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 4, ये तो देखने ही से क्लियर हो रहा है ना, कि ये होगा, डी होगा. ठीक है. पार्ट 2 का देखते हैं. इसमें क्या करना होता है, सेम फिगर को हमको ढूंढना पड़ता है. मैं निर्देश को पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोगों को बोली हूँ कि जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले आप डायरेक्शन रीड करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, समस्या आकृति. यहाँ पे सेम फिगर को चूज करना रहता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका मैच होगा. यहाँ पे देखें, ये वाला तो मैच नहीं कर रहा है, तो ए एलिमिनेट हो जाता है. सी वाले में क्या प्रॉब्लम है, सी वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वाला लाइन मिसिंग है, और डी भी नहीं होगा. आपका ऑप्शन बी होगा. बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6, सेम टू सेम फिगर को फाइंड आउट करना है. क्या हो जाएगा, डी. डी इज करेक्ट आंसर. ए में क्या फर्क आ रहा है, सी का तो कोई चांस नहीं है, सी तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा. आपके बी में क्या फर्क आ रहा है, यहाँ पे का ऊपर वाला लाइन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बी एलिमिनेट हो जाता है. सी भी. और ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी मैच कर रहा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, ये देखें, राइट साइड में ब्लैक है तो आपका सी में है, डी में भी है, बट डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फेस है ये मैच नहीं करता है. तो ए बी और डी नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका ए. बी तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला ब्लैक नहीं है. ठीक है. सी क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन नहीं है, एक लाइन कम है इसलिए. और डी क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन वाले में, क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे वाइट है, जबकि आपके
उत्तर आकृति में वहां पे ब्लैक दिया हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल मैच कर रहा है पूरे तरीके से, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, वन पार्ट मिसिंग रहता है, उसे आपको कंप्लीट करना रहता है बाकी के तरह ही, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो होता है उसी हिसाब से, है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये वाला जैसे बन रहा है ना, वैसे ही इसको भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये वन साइड हो गया, एक साइड का ये हो जाएगा, दोनों साइड में ब्लैक ब्लैक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं, बाकी और भी चीजें उसको ड्रॉ नहीं करके बस इसी को पहले ढूंढते हैं, ठीक है। तो आपका ए तो बिल्कुल मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डॉट होना चाहिए था। बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राइट साइड में यहाँ पे आपका डॉट होना था। सी मैच कर रहा है, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो गलत साइड, अपोजिट साइड में वो ब्लैक डॉट दिख रहा है इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, बस यहाँ पे ऊपर वाला जो था, ऊपर और नीचे वाला सेम सेम है, जिसमें से 3 फील्ड है, 1 ब्लैंक था। तो 1 वाले जो लास्ट ये वाला जो है ना आपका ब्लैंक था, इसको हम लोग ऊपर के जैसा ही डिजाइन देंगे। तो ऊपर में आप लोग देख रहे हो एक स्क्वायर बन रहा था, तो आपका यहाँ पे हाफ था, इसको कंप्लीट करेंगे और आमने सामने 2 डॉट्स है, तो उसके सामने में ही डॉट्स लगा देंगे। अब इस स्क्वायर से आपको फाइंड करना है कि ये वाला डॉट किस साइड आ रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये राइट साइड बन रहा है, ठीक है, राइट साइड बन रहा है। जबकि ए में क्या हो रहा है, ऊपर साइड बन रहा है, बी में कहीं गलत जगह ही बन रहा है, सी में क्या हो रहा है, राइट साइड बन रहा है, और डी में क्या हो जा रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एरो को देखिए, राइट साइड एरो है और सबके लेफ्ट साइड 2 डॉट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड एरो ही होना चाहिए, राइट के साइड एरो और लेफ्ट के साइड में डॉट। तो देख लिया जाए, एक बार फिर से बता रही हूं मैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सारे फिगर में देखिए, इधर ये वाले बॉक्स, फिर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, मैं पहले भी बताई हूँ, इस साइड वाला राइट हो गया, इस साइड वाला लेफ्ट। तो राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि 2 एरो दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में 2 डॉट दिख रहे हैं। तो ऐसा ही हम करेंगे, इसके राइट साइड में एरो दे देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले यही चेक कर लेते। ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एरो राइट साइड होना था वो लेफ्ट साइड चला गया है। ऑप्शन बी मैच कर रहा है, बाकी आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, ऊपर वाला ये वाला, यहाँ पे एरो होना चाहिए था, डॉट है। और डी में क्या हो रहा है, नीचे में भी एरो होना चाहिए था, यहाँ पे डॉट है। तो सी और डी दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, सेम वही चीज है जो 1 2 3 इसमें जैसे भी फॉलो हो रहा है, जो चीज है वही फिगर को यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि चारों साइड है, मुझे दिख रहा है चारों साइड है, 1 इधर 2 3 और 4, चारों साइड होना चाहिए। प्लस जो लाइन आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ से क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो आपका बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्कल आ गया है, ठीक है, ये आपका सर्कल आ गया है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी सर्कल नहीं है, वो मुख्य बिंदु है वहां से जहां से सारे लाइंस जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका बी तो एलिमिनेट हो जाता है, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे में आप देख रहे होंगे कि सब सारे तरफ से लाइन है, तो ये वाला लाइन नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो जाता है। डी में आप देख रहे होंगे कि ये वाला पार्ट मिसिंग है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको कुछ मत करो, डिजाइन दे दो, सेम टू सेम, जैसा है वैसा ही, ऐसा हो जाएगा। सारे साइड से इधर आपके लाइंस दिए हुए हैं ऐसा, उसके बाद बीच बीच में एक एक लाइन है,
और कुछ नहीं है, सारे तरफ क्या है, दो दो डॉट्स है, ऐसा। ये तो फिगर से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन बी आपका सही है। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाले डॉट मिसिंग है। बी क्यों, सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाले डॉट मिसिंग है, ठीक है। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला लाइन ही मिसिंग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है जैसे बताए हैं पहले, है ना, तो सेम वही चीज करना है। इसमें आप लोग देखिए क्या हो रहा है, फिगर 1 से फिगर 2 में क्या चेंजेस आ रहा है, तो ये वाला लाइन हट जाता है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। दूसरे वाले में ये लाइन हट गया, तो अब तीसरे वाले में हम इसे हटा देंगे, एक एक करके हट रहा है, तो क्या बचेगा, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहले वाले में ये हट गया, दूसरे वाले में ये, तीसरे वाले में ये, तो आपका यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक एरो है और एक डॉट है, तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके यहाँ पे राउंड करते हैं, ठीक है। ये एरो क्या कर रहा है, ये डॉट क्या कर रहा है, अपना कॉर्नर चेंज कर रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम इसका कॉर्नर होगा ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो किसमें है, ए तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डॉट जो है गलत जगह में है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और डी भी नहीं होगा। तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन बचे हैं, बी और सी, या तो बी होगा या फिर सी होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। डॉट का समझ में आ गया, कॉर्नर चेंज कर रहा है 1 बाय 1। अब एरो को देखते हैं, एरो भी चेंज हो रहा है, पहले बार में यहाँ था, फिर दूसरे बार में यहाँ, तीसरे बार में यहाँ, तो चौथे बार में यहाँ होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, सी से। बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ज्यादा चला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपको इसमें डाउट आया होगा, है ना। इसे देखें, ये कैसे मोड़ रहा है, ऐसे जब हम मोड़ेंगे तभी ये डॉट आपका ऊपर के साइड आएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ये राउंड होता है, क्लॉकवाइज राउंड होता है 90 डिग्री ऑलमोस्ट, ठीक है। ये ऐसे, तो जब ये ऐसे मुड़ रहा होगा तो इसका जो शेप होगा वो ऐसे आता, और एरो आपका इधर होता है, ठीक है। लेकिन वो एरो थोड़ा सा पीछे चला गया और डॉट थोड़ा सा पीछे आ गया, ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद जब ये राउंड होगा तो कैसे होना चाहिए था, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो आपका ये आया है। अब ये क्या हो रहा है, इधर देखें, ये वाला डॉट यहाँ से यहाँ चला गया, दूसरा कलर यूज कर रही हूँ ज्यादा क्लियर रहेगा। ये आपका, ये भी चेंज हो रहा है, और एरो मतलब ये है कि वो पीछे खसकते जा रहा है, पीछे साइड होते जा रहा है, ठीक है। अब ये वाले में देखें, जब ये मुड़ेगा तो आपका ये वाला यहाँ होना था, ठीक है, और ये वाला यहाँ होना था, बट कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, क्लियर है। अब इसे हम लोग करके देखते हैं कि वो कैसा होगा, ठीक है। जब आप इसे मोड़ेंगे तो एरो ऐसे और ये ऐसे, बट ये ऐसे नहीं होगा, ये तो अभी बीच में ना, और वो घसकते जा रहा है, तो उसको भी करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपका जो ये एरो है वो यहाँ ना आकर के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और ये एरो आपका कुछ इस साइड बनेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका होगा ए। एक बार फिर से देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, है ना। एरो को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये देखें, एरो यहाँ था, उसके बाद यहाँ चला गया, उसके बाद आपके बीच में आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे में आएगा, है ना, ठीक है।
और ये डॉट्स को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये यहाँ था, जब मुड़ा तो थोड़ा सा यहाँ पे चला गया, फिर मुड़ के यहाँ पे आ गया है, उसके बाद जब मुड़ेगा तो वो थोड़ा पीछे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, इसके भी नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं क्या होगा। ऊपर वाला तो सेम ही है, ठीक है। नीचे वाले में क्या हो रहा है, अच्छा ये अपना फेस चेंज कर, ये राइट साइड फिर लेफ्ट, उसके बाद फिर राइट, तो नेक्स्ट किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट साइड होना चाहिए, 1 1 2 1 2 3, तो 4 भी होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड और 4। तो इधर देखें आप, हम लोग क्या बोले थे कि इस साइड होना चाहिए ना, तो ये इस साइड हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी राइट साइड है, लेफ्ट साइड, बट ये हट जाएगा, 4 वाला सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका आता है मिरर, हाँ चलिए पहले भी बताएं, ये डॉट का मतलब क्या होता है, ये दोनों फिगर जैसे रिलेटेबल है वैसे ही इसे भी रिलेट करना है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको देखेंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा है तो इसमें डाउट होने वाला है, ठीक है। इस वाले ई को देखिए और इस वाले ई को देखिए, क्या हो रहा है, ये पलट जा रहा है, तो हम लोग के को भी पलट देंगे, एक एक करके लेटर को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाले बी को देखिए, ये भी पलट रहा है, तो डी को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले जे को देखिए और इस वाले जे को देखिए, ये ऐसे ऊपर पलट रहा है, तो ये इसे हम पलटेंगे तो क्या बनेगा, एम बनेगा, है ना। और आर क्या हो रहा है, आर ये नीचे के साइड मुड़ रहा है, नीचे के साइड मुड़ रहा है, तो हम लोग ए को भी नीचे के साइड मोड़ेंगे, तो यहाँ पे बनेगा उल्टा ए। ऑप्शन यहाँ पे उल्टा के एम डी और ए, ऑप्शन ए 17 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसे आप लोग देखें, इसमें तो पक्का है कि कंफ्यूज्ड हुए ही होंगे आप लोग। अगर ये प्लस यहाँ है और यहाँ आ गया, मतलब वो कितने डिग्री राउंड हो रहा होगा, 180, और ये यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब कितने डिग्री राउंड हो रहा होगा, 180। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये अंदर वाला पलट रहा हो, बाहर वाला एज अ टीज है, बाहर वाला चेंज नहीं हो रहा है, अंदर वाला चेंज हो रहा है, तो नया फिगर आना चाहिए था, ऐसा है, ठीक है। और नया फिगर जो कम आउट होता, जबकि हम लोग बस अंदर वाले को कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा होता। ऑप्शन में देखें है क्या ऐसा, एक दिख रहा है। उसके बाद एक चीज और है, एक चीज और करके हम लोग देखते हैं, अगर 180 पूरे को घुमाते हैं, 180 पूरा का पूरा ऐसे राउंड कर दिए तो क्या आएगा। अभी मैं क्या की थी, 180 सिर्फ अंदर वाले को घुमाई थी, बाहर वाले को नहीं, तो आपका ऑप्शन ये आता है जो कि सी से मैच कर रहा है, ठीक है। मैं क्या की हूँ, ऊपर वाले को, जैसे ऊपर में है ये, ठीक है, इस वाले फिगर को मैं कुछ भी नहीं की हूँ, अंदर वाले को बस क्या किए हैं, पलट दिए हैं, तो आपका ये फिगर बनता है। आप अगर ये सोचे होंगे तो आप क्या किए होंगे, ऐसा किए होंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं किए होंगे, जैसा है वैसा ही, और नीचे वाले को चेंज कर दिए होंगे, तो आपका जो सर्कल है वो इधर आ गया होगा और प्लस इधर आ गया होगा। लेकिन अगर हम 180 डिग्री पूरे के पूरे फिगर को घुमाते हैं, सिर्फ अंदर वाला या फिर बाहर वाला नहीं, पूरे पूरे फिगर को घुमाते हैं, तो क्या नया फिगर क्या बनेगा, ये पलट जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। और ये पूरे के पूरे 180, अगर ये यहाँ है तो कहाँ आएगा, ये बताई हूँ मैं, कोई भी चीज यहाँ है तो वो यहाँ चला जाएगा 180 में, अगर यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा 180 में, या फिर अगर ये है तो 180 घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और अगर ये प्लस यहाँ है तो इस साइड आ जाएगा, सॉरी इस साइड आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन बी से मैच करेगा, इसका सही आंसर होगा बी। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि सिर्फ अंदर वाला घूम रहा है। परफेक्ट आंसर ये होगा कि आप पूरे फिगर को 180 डिग्री घुमाइए,
तो बी ऑप्शन आएगा, और सिर्फ अंदर वाला को करते हो तो सी आएगा, जो कि ज्यादा फैक्ट नहीं है। सही ऑप्शन, सही आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये तो क्लियर था, जहां से लाइन है वो हटा दिया है, ये हट जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, ये वाला बस आएगा। ठीक है, जो कि किससे मैच कर रहा है, ए से। सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पलट गया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, जैसा है वैसा ही दिया हुआ है, ऐसा है, और इसमें भी वैसा ही है, सेम डायरेक्शन में है। अगर ये पलट देता, मान लो कि इधर ऐसे पलट जाता, तो फिर उस हिसाब से आंसर आपका सी होता, लेकिन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं पलटा हुआ। ठीक है, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम तीन तीन फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक फिगर को हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये जो ट्रायंगल है वो सबसे बड़ा हो गया है, तो बीच में जो स्क्वायर है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, किसमें किसमें है, ये तो सर्कल वाला एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, सर्कल क्यों एलिमिनेट हुआ समझ में आया, क्यों, क्योंकि अंदर के साइड में जो ट्रायंगल है वो सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाता है ना। तो ये, उसके बाद इस स्क्वायर को देखते हैं, ये स्क्वायर कहाँ चला गया, बीच वाला सबसे अंदर चला जाता है, तो ये बीच में जो सर्कल है वो सबसे अंदर चला जाएगा। ठीक है, सबसे अंदर होना चाहिए। और आपका थर्ड वाला जो सर्कल है वो सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा आपको, तो आपका ये ट्रायंगल कहाँ पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ये, इसे तो आप लोग समझ ही गए हैं क्या करना है। ये स्क्वायर का इनकम्प्लीट दिख रहा है मुझे, इसे मैं कंप्लीट शेप दूंगी और आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑप्शन बी। सेम वही है, ये भी स्क्वायर का इनकम्प्लीट है, इसे भी कंप्लीट शेप देते हैं लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा, ये आपका होगा सी। ठीक है, ये वाले को देखें, ये वाला मैच कर रहा है इसके साथ, है ना। ये किसका है, ये सर्कल का इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 23। सी तो नहीं होगा। ठीक है, इसका भी आपको डिस्टेंस देखना होता है, इसमें बहुत ज्यादा है, ये तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गया, डी भी नहीं होगा। ठीक है, ए भी नहीं होगा, बी सही है। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ का डिफरेंस को देखिए और ये वाला देखिए, ये मैच करता है। ठीक है, 23 कंप्लीटेड, आंसर होगा आपका बी, 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, ये किसका इनकम्प्लीट है, सर्कल का है, सॉरी स्क्वायर का है। किससे मैच कर रहा है, ए, ऑप्शन ए। ये आ गया आपका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। एरो आपका इस साइड आ जाएगा, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे बना लेती हूँ। एरो आपका इस साइड आएगा, सीधा ही रहेगा, इसे भी पलटोगे तो ऐसा ही रहने वाला है, डॉट ऐसा ही रहने वाला है, और ट्रायंगल सीधा ही रहने वाला है। तो लेफ्ट साइड में एरो, ए तो एलिमिनेट हो जाता है, नहीं है, बी में दिख रहा है मुझे कुछ, बट ट्रायंगल को देखो मैच नहीं करता है ना, ट्रायंगल मैच यहाँ पे नहीं करता है। उसके बाद सी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, आपका 6,
ये तो ऐसे ही रहने वाला है, बताई हूँ कि m का मिरर इमेज m ही बनता है। और ये फिर 9, उल्टा 6, उल्टा p, m और e, ऑप्शन ए। बी में क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ कैसे आ जाएगा, है ना, ये आपका सामने में तो पलटेगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इसे क्या करना है, हमें बस पलट देना। तो ट्रायंगल आपका इस साइड आ जाएगा और ये ट्रायंगल आपके राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं है, आपका बी होगा, ठीक है। आंसर बी है। क्यों होगा बी, आंसर बी क्यों होगा, पहले भी मैं बताई, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। ये लेफ्ट साइड था तो राइट साइड बनना चाहिए, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, मिरर इमेज का लास्ट क्वेश्चन। इसे आप पलटेंगे तो क्या होगा, ये बीच से डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पे यही रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। उसके बाद ट्रायंगल आपका यहाँ हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। देख ले किससे मैच कर रहा है, ए से तो मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बी से भी नहीं, सी से, सी में ये ट्रायंगल को पलट दिया है, यहाँ पे पलटेगा तो है नहीं, है ना। ये कॉर्नर को देखिए, ऊपर के साइड में है तो ऊपर के साइड ही रहना चाहिए, ये नहीं कि आप मिरर इमेज में उसको नीचे कर दिया, वैसा वाटर इमेज में होता है, ठीक है। तो डी उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, इसे देखिए, ये पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, छोटा सा ट्रायंगल है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और आप इसे फोल्ड करेंगे तो सेंटर लाइन से ये छोटा वाला जो बॉक्स है ये ज्यादा पास में है, तो वैसा ही बनता है, पहले भी बताई हूँ मैं, ठीक है। जो सेंटर लाइन से जो पास में होगा वही पास में बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये सेंटर लाइन है आपका, बीच वाला लाइन, इससे ये छोटा वाला बॉक्स लाइन के करीब है, तो इधर जब आप पलटोगे तो भी करीब ही बनेगा, है ना। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ए में क्या दिक्कत आ रहा है, बस ये चीज, जो चीज अभी मैं बताई। क्वेश्चन नंबर 30, कुछ मत करे, ऐसे पलट दे तो ये जैसा है तो वैसे ही आने वाला है, यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा और ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये वाला लाइन आपके इसमें से टच है तो ऐसा ही बनेगा, उसके बाद ये वाला लाइन ऐसे आएगा, मतलब इस वाले लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, और ये डॉट्स इसके ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं किससे मैच कर रहा है। कई सारे लोग इसको ए कर दिए होंगे और जो भी ए किए हैं गलत है, ए नहीं होगा आंसर, जो भी ए किए हैं बिल्कुल गलत है, ए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा, चलो यहाँ पे डी और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ए क्यों नहीं होगा, अभी बताई मैं कि जो दो लाइन था आपका, ये वाला पहले तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बैक जा रही हूँ और दिखा रही हूँ, ये देखिए आप लोग, ठीक है। ये वाला लाइन यहाँ तक था, फिर ये इधर हो गया और ये लाइन इधर आया, तो यहाँ पे लाइन कट रहा है, जबकि ए में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, ए गलत होगा, सी सही है। ये वाला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, इस साइड है तो आपका इस साइड बन जाएगा और ये इस साइड है तो इस साइड बनेगा, मतलब ये वाला है। ये किससे मैच कर रहा है,
सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, क्या किए हैं आप लोग? थर्टी थ्री, नंबरिंग दिया जाए 1 2 3 4 5 6। 3 ट्रायंगल तो मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3, ये वाले हो गए, और ये वाले 1 2 3। बाकी को भी देख लेते हैं। डी तो नहीं होगा, दिख रहा है साफ साफ नहीं होगा इसमें। 1 2 3 तो ये वाले हो गए, ये तीनों, और ये वाले में 2 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 1 2 ये मैच नहीं कर रहा है, आपका ए सही है, 33 का ए होगा। इस वाले को देखें, सी तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लाइन आ गया है। ठीक है, बी भी नहीं होगा, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। ए और डी में देखते हैं, डी आपका नहीं होगा, सॉरी ए नहीं होगा, डी होगा। इसे देखें, ये वाले फिगर को देखें, ये 1 2 जो आपका इधर हो गया, और ये वाला सेम टू सेम ऐसा ही है, ये और ये, डी सही है, 34 का डी। ए तो नहीं किए हैं, 34 का डी होगा। 35 को देख लेते हैं, ए तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम फिगर को यहाँ पे 3 बार बना दिया, बाकी मैच कर ही नहीं रहा है ना। ये वाला को देखें, और इसके जैसा ये तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। आपके ये वाले फिगर में ये वाला नहीं मिल रहा है, डी एक दिख रहा है मुझे, ये इधर वाला हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये और 4 हो गया, ये ऑप्शन डी ही सही है। 34 का भी डी और 35 का भी डी। क्वेश्चन नंबर 36, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला और ये वाला देखिए मैच कर रहा है, और ये ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, क्या बताई हूँ मैं, जहाँ पे जो है लाइन वहीं पे ड्रॉ करना है। ये यहाँ पे तो लाइन ही नहीं है, ए एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखो ऊपर लाइन से टच नहीं है, और यहाँ पे भी टच है बट यहाँ पे लाइन नहीं है, तो बी सही होगा, बी सही है। ये सेंटर में है तो वहीं पे ढूंढेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे है तो यहीं पे ढूंढेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे एक लाइन ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद का लाइन मुझे नहीं दिख रहा है ना, ये है, फिर ये है, फिर ये हो जाएगा। इधर भी देख लेते हैं, ये लाइन टच नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन सी में ही मैच कर रहा है, डी नहीं होगा, है ना। इसे देखें, एक तो यहाँ पे सीधा लाइन है, फिर ये है, उसके बाद ऐसा थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। एक ये है, ये थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा है, ऑप्शन बी सही है, 39 का बी, 39 का बी। लास्ट क्वेश्चन है 40, लास्ट क्वेश्चन 40, ये आपके ऊपर से टच होगा। ठीक है, यहाँ से आ रहा था ना, एक ऐसा था, ये फिर ये, ऐसा ही बना हुआ है लाइन। इधर देखिए 40 में तो ये लाइन दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा है, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। सी में एक लाइन है, फिर ये थोड़ा सा है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, अच्छा ए और सी को देखें, डी का तो चलो नहीं होगा, दिख भी रहा है कि नहीं होगा। यहाँ पे एक लाइन ऐसे आया है,
उसके बाद सी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा घुमा हुआ है, कर्व है। देखिए यहाँ पे अब सर्कल बना है तो सर्कल तो ऐसा रहता है, ठीक है, ये ऐसा हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसे नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे ये जो है ना सीधा लाइन यूज किया हुआ है, और ऑप्शन सी में जो है ये सीधा लाइन यूज नहीं हुआ, जबकि सीधा लाइन किस में यूज हुआ है? ए में। तो आंसर आपका सही होगा ए, सी नहीं होगा। ठीक है, एवरीवन नोट इट डाउन। So tell me in comment section how many questions you made right or wrong. Okay, so done for today.